10 लाख रुपए मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये मैसेज आता है तो मैंने तुरंत FIR करवाने के लिए थाने में गया। वहाँ पे व्हाट्सएप कॉल आती है, SHO साहब सामने बैठे थे, उनके सामने खुलेआम धमकी दी जाती है आके 10 तारीख तक अगर पैसे का इंतजाम नहीं हो तो 11 तारीख को इंतजाम भुगत लेना। तो उसके लिए हम तो SP साहब से मिलने के लिए आए हैं कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाए। सरपंच साहब, इस मैसेज के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि मैं बनाता हूँ आपको पुलिस का मुखबर। ऐसा क्या मामला है? क्या कुछ पहले से कुछ डराने की कोशिश है? पुलिस को रिपोर्ट ना करी जाए। जी। हाँ जी। तो अभी SP साहब से मिलने की तैयारी है आपकी? हाँ जी। तो ये जब आपकी बातचीत हुई, क्या फोन पे जो है व्हाट्सएप कॉल आई थी उस पर बातचीत हुई और कितने समय बातचीत हुई? बातचीत हुई कम से कम भी 3 या 4 मिनट। SHO साहब के सामने हुई है बातें। तो बातचीत में क्या कुछ कहना था? गाली गलौज आके 11 तारीख को ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वही जो धमकी भरे मैसेज होते हैं, धमकी भरी बातें होती हैं, वही सारी बातें। अच्छा, जिनके थ्रू ये मैसेज आया, कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि झज्जर के अंदर भी कुछ इस तरह की वारदात जो है। हाँ, ये मेट्रो है। उसके बाद 1-2 दिन से जैसे इस मैटर में, इस प्रकरण में लगे हुए हैं, मतलब रिपोर्ट करवाई और कुछ करवाए, रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं, तो उनके माध्यम से पता चला कि जिन्होंने मेरे को धमकी दी उन्होंने कल्याण खाप के जो प्रधान है, बिल्लू प्रधान, उस पर उन्हीं ने फायरिंग करवाई। तो विकास खत्री जी सरपंच एसोसिएशन के जो प्रधान हैं वो हमारे साथ हैं। सरपंच साहब, इसके बारे में प्रधान जी आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से धमकी लगातार कॉल आ रही है। हम जिले के सभी सरपंच साथी और पूरा जिला निट्टू भाई के साथ खड़ा है और हम अब यहाँ SP साहब से यही गुहार लगाने आए कि जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़ कर सलाखों के पीछे कराया जाए। ये खुलेआम जो धमकी भरे फ़ोन और रंगदारी मांगी जा रही है, ये प्रशासन को जल्दी से जल्दी इन अपराधियों पर अंकुश लगाना चाहिए। क्या लगता है आपको? व्हाट्सएप कॉल आई है, उसके आधार पे जो पुलिस गुंडा राज हो रहा है, गुंडा राज हो रहा है। जब एक चुनाव प्रतिनिधि है, सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो एक आम जन का क्या हाल होगा? तो यहाँ ऐसा माहौल ना बनाया जाए। नए हमारे पुलिस अधीक्षक आए हैं, जल्दी से जल्दी रोहतक जिले में इन अपराधियों को पकड़कर इन पर आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए। क्योंकि जब भी हम देखते हैं अगर व्हाट्सएप कॉल की बात आती है तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से भी ये कहना है कि व्हाट्सएप कॉल है, पता नहीं कहाँ से क्या किया है, किस तरीके वो तो अपने भारत देश की साइबर इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनको जहाँ भी है उनको पकड़ के लाया जाए और उस लाखों के पीछे कराया जाए। ये हमारा काम तो है नहीं, पुलिस प्रशासन का ही काम है। व्हाट्सएप कॉल हो चाहे कोई भी कॉल हो, नू तो फिर खुले आम लोगों से फिर ये नू गोली चलेंगे और नू मारेंगे। ये बदमाश फिर बदमाश से रहेंगे। आम जनता तो फिर मेरे ख्याल से देश से छोड़ के जाना पड़ेगा या हरियाणा छोड़ के जाना पड़ेगा, जो हाल हो रहा है। तो सरपंच साहब, जिस तरीके से धमकियां मिली, कहीं ना कहीं परिवार को उन्होंने तो सभी को खतरा। उन्होंने ये भी बोला कि यहाँ नहीं, कहीं विदेश में भागो, वहाँ भी मरवा देंगे। अब ये तो पता नहीं क्या ले रखे, क्या हौसले बुलंद है। और SHO साहब के सामने की बातें हैं ये। तो कल जब आपके पास कॉल आई थी उसके बाद क्या कुछ आपको सुरक्षा मुहैया कराई गई है? सुरक्षा मुहैया कराई गई है। मैं तो वो परसों शाम को कॉल आई थी, उसके बाद अपने घर में बैठा हूँ, ना कहीं जाने का ना कहीं आने का। अब पुलिस अधीक्षक से मिलेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या। उसके बाद भी आपको कोई कॉल आई? नहीं, मेरे पास कोई कॉल नहीं आई बाद में। ये हमारे सतेंद्र भाई हैं। भाई साहब, आप पिछले लंबे समय से देख रहे होंगे कि 3, 4, 5 वारदात लगातार कंटिन्यू हो रही है। देश के नहीं, हमारे प्रदेश के ही सरपंचों को टारगेट किया जा रहा है। आम जो सभ्य व्यक्ति हैं, जो अपना कम से कम काम धंधा गुजारा चला रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। अगर सरकार का स्टैंड इतना क्लियर है तो ये चीज़ें रिपीट क्यों हो रही हैं बार बार? एक बार जब कोई धमकी आती है, थोड़ा आनन फानन में बयानबाजी करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं होता। हम चाह रहे हैं कि इनके खिलाफ एक्शन हो। अगर किसी परिवार को कोई नुकसान हो गया, फिर कौन है उनके नुकसान की भरपाई करने वाला? सरकार ये कहती है कि हमने क्राइम पर बिल्कुल, फिर क्राइम पर प्रतिबंध लगा दिया तो फिर ये कैसे रिपीट होने लग रही हैं जी? पीछे भी चांदी के सरपंच के साथ रहस्यमयी तरीके से उसकी मौत हो गई थी। आज हमारे इस भाई को धमकी मिली है। पीछे एक ट्रक यूनियन संचालक को भी धमकी दी गई थी, फायरिंग कर दी गई थी उसके ऊपर। तो अब कल 2-4 दिन लेटेस्ट बेरी में भी एक वारदात हुई है। भाई, बोलने से क्या होता है? एक बार आप चीज़ ये उठा के देख ले तो तथ्य बोलने लग रहे हैं। तो हम यही डिमांड करते हैं, एक तो भाई के परिवार को और इनको सुरक्षा कम से कम इस तरीके की मुहैया कराई जाए कि ये भय का माहौल खत्म हो। आम जनमानस के अंदर भय का माहौल पैदा हो रहा है। कहीं से भी किसी भी एक सिंडिकेट खड़ा हो रहा है बदमाशों का पूरा। कभी इस कॉर्नर में वारदात को अंजाम दे रहे हैं, कभी उधर दे रहे हैं।